कि बायोलॉजी का सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम किस तरीके का पैटर्न का आएगा। हेलो माय लवली ट्विंकलिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? आर यू गोना किल इट? सो गाइस, वेलकम टू द केल्विन। तो बच्चों, आज का देखो हमारा टॉपिक क्या है। हम पढ़ते तो आ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम क्या उस पैटर्न से पढ़ रहे हैं जिस तरीके का अब रिवाइज्ड 2021 में आपका पैटर्न आएगा। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी का सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम किस तरीके का पैटर्न का आएगा। तो आर यू रेडी टू नो? तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कि आपके एग्जाम में क्या क्या इंक्लूड होगा इस बार पेपर में, वो देखते हैं। आपके एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, असर्शन रीजंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये सब आपके बोर्ड के पैटर्न में, जबकि पहले वाला जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें कोई केस स्टडी के क्वेश्चंस नहीं थे। तो ये आपका न्यू पैटर्न है। अब न्यू पैटर्न में सबसे पहले देखते हैं कितने सेक्शंस कितने मार्क्स के होंगे। देखो बच्चों, न्यू पैटर्न में आपके 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। देखो, सेक्शन ए जो होता है 1 मार्क क्वेश्चन, सेक्शन ए में क्या आएंगे 1 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिसमें 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन। सीबीएसई का सैंपल पेपर बहुत जेन्युइन और बहुत सही है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कितने होंगे? 1 वर्ड और 1 लाइनर, मतलब आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना होगा और एक वर्ड का होगा तो एक वर्ड में आंसर लिखना होगा। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 11 to 14 असर्शन रीजन। क्या होगा बच्चों? 11 to 14 असर्शन रीजन, जिसमें आपको 11 से 14 असर्शन रीजन दिए जाएंगे, वो आपको करने होंगे। लास्ट जो 15th और 16th क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए में, टोटल 16 क्वेश्चन में से लास्ट वाले जो 15th और 16th क्वेश्चन है वो किसमें होंगे? केस स्टडी। बच्चों, एक पैराग्राफ दिया जाएगा केस स्टडी का, उसके बेसिस पे आपको एक पैराग्राफ के 5 एमसीक्यू दिए जाएंगे। एक पैराग्राफ के कितने? 5 एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या बोला, समझ आया? 15 में भी ऐसे होगा, 16 क्वेश्चन में भी ऐसे होगा। एक पैराग्राफ के 5 एमसीक्यू, साथ में 4 ऑप्शन आपको चूज करने पड़ेंगे। 4 आपको उन 5 में से कोई से 4 करने पड़ेंगे। तो ये आपकी केस स्टडी आएगी, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आएगी। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी बच्चों 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी 2 मार्क्स का होगा, जो कहाँ से स्टार्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का। क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 25 तक का। इसमें चॉइसेस कहाँ पर होंगी? क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 22। हमेशा याद रखिए, जब भी बोर्ड का पेपर आएगा तो इंटरनल चॉइसेस जरूर आएंगी। उसको आपको, जो आप परफेक्शन है जिसमें आप परफेक्ट हो, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। तो इस सेक्शन में कितनी चॉइसेस हो गई? टोटल 2 चॉइसेस हो गई। कितनी चॉइसेस हो गई? टोटल 2 चॉइसेस हो गई। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है बच्चों, वो 3 मार्क क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के, जिसमें 26 to 30 शॉर्ट आंसर सेकंड टाइप। ठीक है, जैसे कि 26 से लेके 30 तक के आपके वो भी शॉर्ट आंसर्स होंगे, लेकिन टाइप 2 जो 3 मार्क्स के होंगे। इसमें एक ही चॉइस मिलेगी, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 30 में मिलेगी। तो ध्यान से जरा सारे क्वेश्चन। अब आता है सेक्शन डी, सबसे एग्जॉस्टेड और सबसे लंबा सेक्शन, जो 31, 32, 33 लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन। कौन से लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन? ये 5 मार्क का सेक्शन होता है। हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। इसमें हर एक क्वेश्चन में चॉइस आपको मिलेगी। जनरली बेटा इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं? आपको पैराग्राफ बेस्ड तो नहीं, डायग्राम बेस्ड, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, और आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन मिलेंगे। बायोलॉजी है तो बायो में क्या होता है? डायग्राम बेस्ड, और अपने डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि बायो में डायग्राम आता ही आता है, जैसे कि आपको पता है। वो सेक्शन ए में भी, सेक्शन ए में तो नहीं, सेक्शन बी में भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी और सेक्शन डी में भी। ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि वो सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर्स वाले पोर्शन में आए। तो देख लीजिए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये हमारा न्यू पैटर्न था। अगर हम इसको ओल्ड पैटर्न से कंपेयर करें अपने, तो ओल्ड पैटर्न में ऐसा नहीं होता था। ओल्ड पैटर्न हमारा सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन होता था, जिसमें सिर्फ 5 एमसीक्यू होते थे और 2 चॉइसेस। ठीक है, 5 एमसीक्यूज दिए जाते थे और उन 5 एमसीक्यूज में से 2 आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ सेक्शन ए में? अब
16 क्वेश्चन आ गए सेक्शन ए में जो 1-1 मार्क्स के थे। फिर बात करते हैं अगर ओल्ड पैटर्न के सेक्शन बी की, तो 6 से 12 ओल्ड पैटर्न, एक चॉइस उसमें आपको इंटरनल चॉइस और शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की, ये 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन में क्या 13 to 21 शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड, जिसकी आपको 2 इंटरनल चॉइसेस मिली, ठीक है। सेक्शन डी में क्या हुआ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए। सेक्शन सी में भी 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में भी 3 मार्क्स के, लेकिन सेक्शन डिवाइडेड था जिसमें 22 से लेके 24 तक क्वेश्चन आए जो कि लॉन्ग आंसर टाइप 1 थे। मतलब कि सेक्शन सी में आपको थोड़ा शॉर्ट और सेक्शन डी में हल्का सा लंबा आंसर लिखना था, जबकि दोनों 3 मार्क्स के ही हैं। अगर बात करते हैं सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई में आए आपके 5 मार्क क्वेश्चन जिसको लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन बोलते हैं, वो 25 to 27, जिसमें आपको मिली 1 चॉइसेस। तो देख रहे हैं आप बायोलॉजी के पैटर्न को कि बायोलॉजी का पैटर्न कितना चेंज हो गया है। अगर कंपेयर करने बैठोगे, इधर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 27, उधर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 33, क्या बोला मैंने, न्यू पैटर्न में 33 क्वेश्चन, ओल्ड पैटर्न में 27 क्वेश्चन। ओल्ड पैटर्न में आपके एमसीक्यू 5, न्यू पैटर्न में आपके एमसीक्यू टाइप 16, ठीक है, 16 जो 1-1 मार्क्स के हैं आपके। सेक्शन बी अलग यहाँ पे न्यू पैटर्न में, यहाँ सेक्शन बी अलग। ये पेपर न्यू पैटर्न वाला जो पेपर है आपका, ये न्यू पैटर्न वाला पेपर है आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है, और जो ओल्ड पैटर्न वाला पेपर है वो आपका 5 सेक्शन में डिवाइड है। प्रोबेबिलिटी डायग्राम आने की दोनों ही पेपर में सेम थी कि डायग्राम तो कंपलसरी आएगा ही। बाकी पुराने पेपर में जैसे कि आप देख सकते हैं 27 क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको और एनालाइज होगा, और न्यू पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे 33। तो प्लीज़ उस सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ सॉल्व करिए, तब ज़्यादा आएगा। अब मेरे बच्चों सीबीएसई जो ज़्यादा फोकस कर रही है वो किस पे फोकस कर रही है, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे, आपके क्वेश्चन समझने की एबिलिटी पे फोकस कर रही है। देखो, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इस बार, मतलब कि आप उस पेपर को कैसे देखते हो, आपको कितनी नॉलेज है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस पेपर की, वो आपके पास आएगी 50%। याद रखिए कितनी परसेंट, 50%। तो हर एक लाइन एनसीईआरटी की आप लाइन टू लाइन समझ के पढ़िएगा। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपने जो पढ़ा, कितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ा आपने और उसे अप्लाई आपने कैसे किया, वो आपको 30% चेक किया जाएगा, वो आपका पेपर में 30% चेक किया जाएगा। एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, मतलब आपने उस क्वेश्चन को देखा, आपने उस क्वेश्चन को इवेल्युएट करा और अपना किस तरीके से, कितने इफेक्टिव वे में आंसर लिखा, वो सब चेक किया जाएगा 20%। तो बच्चों ये था आपका सीबीएसई का न्यू पैटर्न बायोलॉजी का। तो इस तरीके से मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल, अब केस स्टडी भी देते हैं। केस स्टडी का मतलब कि कोई भी केस उठा के आपको दे दिया जाएगा, उसके रिलेटेड पैराग्राफ से उसी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी इंक्लूड हुआ है न्यू। तो इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना मल्टीपल टाइम्स और इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, हेल्दी रहिए अपने घर पे, और प्लीज़ पैटर्न को फॉलो करके पढ़िए। अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फालतू चीज़ों में टाइम कम वेस्ट होगा आपका, आप उसी डायरेक्शन में सही से पढ़ेंगे। तो गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लक, बाय।